नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू ने फैसला जैसे लगता है कि कर लिया है और नीतीश कुमार भी तैयार हो गए हैं। अब बिहार से जो खबर निकल रही है या जो बिहार के अंदर राजनीति जन्म ले रही है, नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री से मीटिंग के बाद जो संजय झा और ललन सिंह के साथ मीटिंग किए और निष्कर्ष नहीं निकला, और जो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को कहा वही एक पुराना वीडियो उसी शब्द का वायरल किया गया जेडीयू की तरफ से। और यह कहा गया, उसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कोई अपराधी है तो क्या सरकार उनको गोली मार देगी? क्या सजा देना न्यायपालिका का काम है, सरकार का काम थोड़ी है। यह शब्द उन्होंने छात्र आंदोलन को लेकर के नरेंद्र मोदी को कही। यह बात चर्चा चल रही है इस बात की पैलेट गन चला है, AK-47 चला और गृह मंत्री के आदेश के बगैर यह सब कुछ नहीं हो सकता। तो मोदी सर ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है तो यह तस्वीरें कैसे आती हैं? मोदी सरकार का झूठ पकड़ लिया गया और नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया कि ऐसे शख्स का हम साथ नहीं दे सकते। एक खुंदस भी था कि नीतीश कुमार को जिस तरह सीएम की कुर्सी से हटाया गया था और छात्र आंदोलन होने के बाद, चंदा चोरी होने के बाद जो असर बिहार के बाकीपुर सीट पर पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, अब भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की अहमियत समझ आई है। तो नीतीश कुमार के इस तेवर के बाद और भाजपा में मायूसी और नीतीश के चेहरे पर मुस्कान, बिहार के अंदर हड़कंप मचा दिया कि सम्राट चौधरी की सरकार अब नहीं बचेगी। और जेडीयू के नेताओं के बोल बदल गए हैं, यानी कि कुछ बड़े खेल की तैयारी में नीतीश कुमार हैं, क्योंकि ताकतवर हैं 85 MLA 12 सांसदों के साथ। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी मोदी को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि हां हम आपके साथ खड़े हैं, ना हां और ना ही ना। यानी कि चंद्रबाबू नायडू बड़ी तैयारी में है। लेकिन नीतीश नायडू दोनों की मोदी सरकार पर निगरानी जो की जा रही है, यह पहली बार हो रहा है 2 सालों में कि निगरानी कर रहे हैं। और निगरानी इस बात की हो रही है कि इसका रिएक्शन आम जनता में क्या जा रहा है। रिएक्शन पर, जनता के रिएक्शन पर चंद्रबाबू नायडू का एक्शन होगा। यानी कि सी वोटर के जो सर्वे आए थे 86.8% का, वह बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सटीक साबित हुए हैं कि 86.8% वोटर्स एनडीए गठबंधन के दूर हो गए हैं। क्योंकि बिहार में भी पूरा एनडीए गठबंधन का सपोर्ट था, तभी भी 20,000 के मतों से भारतीय जनता पार्टी वह सीट हारी जो 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में जानी जाती थी और भाजपा के पास थी। वह सीट हार गई और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की हुई सीट थी, इसलिए सवाल और गंभीर हो गया। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पास जो इनपुट आ रहा है आम पब्लिक का, वह मोदी के हक में नहीं है और मोदी सरकार के हक में नहीं है। उस इनपुट से साफ साबित होता है कि अब मोदी की सरकार या एनडीए की सरकार केंद्र में नहीं आने वाली है। ऐसे में नीतीश नायडू समर्थन नहीं देंगे, समर्थन अपना खींच सकते हैं मोदी सरकार से, क्योंकि अगर साथ रहे एनडीए के तो फिर इनका भी वोट प्रतिशत कम होगा तो सत्ता गंवाना पड़ जाएगा। और नीतीश कुमार के पास 85 विधायक 12 सांसद है, तो मोदी और शाह अहमियत ही नहीं दिए, पार्टी तोड़ रहे थे। चंद्रबाबू नायडू को उठा करके साइड कर रहे थे और धमकी दे रहे थे अमित शाह कि हमारे साथ रहना है तो रहिए और नहीं तो हमारा सामना करने को तैयार रहिए। तो फिर अब जब समय इनका अच्छा था
तो यह धमका रहे थे, और जब समय बुरा हुआ तो सहारे की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में कोई सहारा कैसे देगा? जो गिरगिट की तरह रंग बदलता हो, समय अच्छा है तो दुत्कार देता है और जैसे बुरा समय आता है पुचकारने लगता है। ऐसे में नीतीश नायडू ने भी बहुत बड़ी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 85 एमएलए के साथ साथ 30 सांसदों की ताकत दोनों को मिला करके हो जाती है, जो मोदी सरकार को हिलाने के लिए बहुत काफी होती है। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन जिस तरह से राहुल गांधी की अगुवाई में 214 सांसदों को एकजुट करके और संसद के अंदर और संसद के बाहर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है और सवाल खड़े कर रहा है मोदी सरकार पर कि जो छात्र आंदोलन में छात्रों के साथ बर्बरता हुई और जिस तरह बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, जिस तरह से एफआईआर किए जा रहे हैं और जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार उसे जल्द से जल्द बंद करे और अमित शाह इस्तीफा दे और नरेंद्र मोदी माफी मांगे, अन्यथा संसद नहीं चलेगा तो मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में है। मोदी और शाह दोनों भाग पर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर 100 से अधिक सांसद के बगावत जन्म लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हैं। ऐसे में पिछले दिनों कई इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी में हुए। ताजा स्थिति के अनुसार आप दर्शक देख लीजिए कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू और बिहार में एमएलसी का और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिए। यूं ही नहीं कि मोदी सरकार बड़ी अच्छी है, निजी कारण बता करके दिया। ऐसी भी क्या निजी कारण थे? हकीकत यह था कि अपने बच्चों से भी नजरें नहीं मिला पा रहे थे। ऐसे बहुत से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अब नरेंद्र मोदी की सत्ता नहीं चाहते हैं। सत्ता रहे या सत्ता जाए, उनका वजूद बचा रहे, सम्मान बचा रहे, यह सोच रहे हैं। नहीं तो नरेंद्र मोदी तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा पतन करके जाएंगे, ऐसा लग रहा है जैसे ठान लिया है। तो चंद्रबाबू नायडू के फैसले मोदी सरकार को बहुत बड़े संकट में डाल सकते हैं। राहुल गांधी की रणनीति जिस तरह से लगातार हमलावर है और छात्रों के संपर्क में है, राहुल गांधी चट्टान की तरह मोदी सरकार के सामने खड़े हैं और मोदी सरकार यह जान गई है कि राहुल जब तक रहेगा तब तक उनकी चलने वाली नहीं है, हर दांव फेल हो जाएगा। और बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आरएसएस को भी अपना पतन अब नजर आने लगा है, तो आरएसएस भी खुले मैदान में कूद गया है। लेकिन आरएसएस और मोदी दोनों का प्लान फेल हो रहा है। आम जनता इनकी बातों में नहीं आ रही है, यह गुमराह नहीं कर पा रहे, बैकफायर कर जा रहे, बैनर पोस्टर फाड़ दिए जा रहे। इससे मोदी और शाह की और साथ में आरएसएस की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इनका वजूद समाप्ति के कगार पर आ गया है। ऐसे में टीएमसी के ममता बनर्जी के 20 सांसदों के जब 9 सांसद 8 से 9 सांसद घर वापसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो मोदी सरकार का जो टारगेट था डिलिमिटेशन का, वह धराशाह हो रहा है। क्योंकि 318 सांसद हो गए थे ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को तोड़ने के बाद, तो डिलिमिटेशन के 362 सांसदों की तरफ सरकार बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी के 20 सांसदों में 9 सांसद तकरीबन वह टीएमसी के संपर्क में आ गए और वह कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं है, हम क्यों एनडीए की बैठक में जाए, तो फिर बाकी सांसदों की समस्या यह हो गई है कि उनकी सदस्यता चली जाएगी। ऐसे में टीएमसी के सभी सांसद कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि मजबूरियां यह भी है कि जिस पार्टी में शामिल हुए हैं वह मान्यता प्राप्त नहीं है और स्पीकर ओम बिरला मान्यता संसद में नहीं दे पा रहे हैं। संसद के बाहर एनसीपीआई और संसद के अंदर टीएमसी बोल के जाने जाते हैं, तो उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और देना पड़ गया दर बदल कानून के तहत, तो फिर उनके लिए चुनाव जीत पाना मुश्किल होगा। और अभी भी 3 साल का वक्त है चुनाव का। ऐसे में वह घर वापसी कर रहे हैं, तो मोदी का सपना टूट जा रहा है, फिर डिलिमिटेशन बिल जो है अटक जा रहा है। ऐसे में डीएमके के स्टालिन के 22 सांसदों के साथ समझौता हो रहा था, लेकिन छात्र आंदोलन और चंदा चोरी ने वह भी मुश्किल में डाल दिया। तो फिर डीएमके साथ आएगी इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन खबर यह निकल रही है कि यह सत्र जो 13 तारीख को खत्म हो रहा है मानसून सत्र, इसके बाद 17, 18, 19 3 दिन का विशेष सत्र यह सरकार बुला सकती है डिलिमिटेशन के लिए। इसके लिए बातचीत चल रही है।
कौन साथ देता है कौन नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश नायडू ने अगर फैसला कर लिया तो समझ लीजिए कि सरकार की छुट्टी हो जाएगी, डिलिमिटेशन तो दूर की बात होगी। ऐसे में आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।